देखो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का 4 नियम पढ़ चुके थे। चौथे नियम में ऑक्सीजन के यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग निर्धारित किए थे कि किस स्थिति में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, -1, -12, 0, +2 निर्धारित की जाती है। इसके बारे में हम लोग पूर्ण जानकारी प्राप्त किए थे। अब हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का 5वां नियम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन के सभी यौगिकों में +1 होती है, परंतु धातु हाइड्राइडो MHM-H2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। आप पढ़ चुके हैं कि क्षारीय धातु के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके सभी यौगिकों में इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। हाइड्रोजन क्षारीय धातु है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। परंतु जब यह हाइड्रोजन धातु के साथ क्रिया करेगा तो धातु हाइड्राइड का निर्माण करेगा, और धातु हाइड्राइड जब बनेगा तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 प्राप्त होगी। जैसे MH में M के जगह क्षारीय धातु और M-H2 में M- के जगह क्षारीय मृदा धातु को रखा जाएगा। जैसे देखिए, M के जगह पर सोडियम को रखते हैं तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा। सोडियम हाइड्राइड में अगर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी हो तो आप जानते हैं कि सोडियम क्षारीय धातु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1। हाइड्रोजन की निकालनी है यानी X, इस पर कोई चार्ज नहीं है यानी 0, तो X बराबर अगर निकालेंगे, हल करेंगे तो -1 आ जाएगा। अगर ऐसे भी बताएं तो सोडियम और हाइड्रोजन में सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता, इसमें हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। यह हाइड्रोजन सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा मात्रा में आकर्षित करता है, तो जिसके कारण इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। इस तरह सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 आती है और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 आती है। इसी तरह अगर M- के जगह हम कैल्शियम को रखें तो कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा, और इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करना हो तो कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 प्लस जिसका निकालना है X 2 है तो 2 का गुणा, इस पर कोई चार्ज नहीं है 0, तो ये 2 का गुणा करेंगे 2X = 0, 2X बराबर -2 तो X बराबर -1 ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त होगी। तो हाइड्रोजन के सभी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, लेकिन धातु हाइड्राइड का कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। अब ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का 6वां नियम है, आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। इस बात को समझिए, आयन जो होते हैं, आयन्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक धन आयन होता है और एक ऋण आयन होता है। धन आयन में भी एकल संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, पंचसंयोजी, इस प्रकार के आयन देखने को मिलते हैं। तो जिस आयन्स पे जितना चार्ज होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या उतनी ही होगी। हम आपको बताए थे कि किसी तत्व या परमाणु पर उपस्थित आवेश ही ऑक्सीकरण संख्या है। जैसे सिल्वर है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। जिंक है, इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। इसी तरह फेरस है, फेरिक है, जब फेरस होगा डबल प्लस, फेरिक होगा ट्रिपल प्लस, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2, इनकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी। लेकिन अमोनिया NH3 है, NH3 पर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर जब कोई चार्ज नहीं है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। इसी क्रम में इन आयन पर कितना चार्ज है, इस चार्ज को आपको सही रूप में समझना पड़ेगा और इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते समय यही आयन्स बहुत हेल्प करेंगे। जैसे मैग्नीज है, Mn पे डबल चार्ज है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। इसी तरह फेरिक है, ट्रिपल प्लस है, +3 होगी। क्रोमियम ट्रिपल प्लस +3, एसीटेट्स
-1 यानी -1 ऑक्सीकरण संख्या होगी। पर मैग्नेट पर एक माइनस है, -1। इसी तरह केवल अगर मैग्नेट होगा तो उस पर डबल माइनस होता है। केवल मैग्नेट है तो इस पर डबल माइनस, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2। ऑक्सलेट हो गया, टेट्राथायोनेट हो गया, डाइक्रोमेट, थायोसल्फेट, एल्यूमिनेट, फास्फेट, इन सभी पे कितना चार्ज होता है, इन चार्ज की जानकारी आपको होना चाहिए। अगले वीडियो में हम ऑक्सीकरण संख्या कुछ यौगिकों में निकालना सिखाएंगे। आपको ये पूरा नियम पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए ताकि आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने में किसी प्रकार की समस्या न हो। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का 7वां है नियम कि अणु या यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। H2, N2, O2, Cl2, Br2, I2, डायमंड, ग्रेफाइट, P4, एसेट इत्यादि की ऑक्सीकरण संख्या शून्य है। देखिए, यदि कोई तत्व स्वयं अपने तत्व के साथ अगर साझेदारी करके बंध बनाता है तो उस कंडीशन में दोनों तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, जिसके कारण न कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है न कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो उस कंडीशन में उन पर आवेश डेवलप नहीं होता है, चार्ज नहीं आता है, जिसके कारण इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, शून्य होती है। तो यहाँ पर जो भी अणु है और यौगिक में देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसी तरह सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनकी भी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं है। जब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इनकी भी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। एक क्वेश्चन है कि NiCO4 इसको निकिल टेट्रा कार्बोनिल बोला जाता है, तो NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। Na की ऑक्सीकरण संख्या बताना है और यहाँ पर CO4 है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह उदासीन अणु होता है और जो भी उदासीन अणु होते हैं उन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इस पूरे कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, इसलिए Na की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है X, यहाँ होगा 0 इंटू हो जाएगा 4 इक्वल 0, तो X प्लस 0 इक्वल 0 यानी X बराबर 0, यानी यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। अब किसी तत्व की मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या कितना हो सकता है और मिनिमम ऑक्सीकरण संख्या कितना हो सकता है, यानी कोई तत्व अधिक से अधिक कितनी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर सकता है और कम से कम कितनी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, किसी भी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या उस तत्व के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या बराबर तत्व के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे कार्बन की हमें बताना है कि अधिक से अधिक ये कितना इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है, तो कार्बन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या यानी कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए कार्बन 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, यानी अंतिम इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, यानी कार्बन की अधिकतम +4, नाइट्रोजन की +5, फास्फोरस के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन +5, इसी तरह ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसकी अधिक से अधिक +6 ऑक्सीकरण संख्या होगी। क्लोरीन के अंत में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसकी अधिक से अधिक +7 ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है। सोडियम के अंत में 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसकी अधिक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। मैग्नीशियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए मैग्नीशियम की अधिक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ सकती है, +2 आ सकती है। तो किसी तत्व की अधिक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या को पता करना है तो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, यानी प्रदर्शित करती है। और देखिए, किसी तत्व की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर बताना। अब किसी तत्व की मिनिमम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है, तो आप इस बात को जान लीजिए कि धातु की मिनिमम, जो भी धातु होंगी, धातु की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, और अधातु की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर पता करना हो तो इसका सूत्र है कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन -8,
यानी कार्बन अधातु है, तो कार्बन की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 - 8 बराबर -4, यानी कार्बन कम से कम यानी न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या -4 और अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितना दिखा सकता है, +4, यानी अधिक से अधिक इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4 आ सकती है और कम से कम इसकी ऑक्सीकरण संख्या -4 आ सकती है। इसी तरह फास्फोरस की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, तो अंतिम कक्षा में 5 - 8 बराबर -3, अधिक से अधिक +5 दिखाएगा और कम से कम -3। इसी तरह सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यानी 6 - 8 बराबर -2, अधिक से अधिक 6 और कम से कम -2। इसी तरह क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या पता करना हो तो क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन यानी क्लोरीन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +7 होगी और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या 7 - 8 बराबर -1, अर्थात इसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। यहाँ जिंक है, जिंक धातु है, धातु की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, 0 होगी। इसी तरह मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या पता करना हो कि मैग्नीशियम की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी धातु है, इसकी भी क्या होगी, 0 होगी। और इनकी अधिकतम कितना, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। वीडियो में हम लोग ऑक्सीकरण संख्या पर आधारित प्रश्न हल करेंगे।